दोस्तों आप सभी का स्वागत है डीके जनरल स्टडीज़ में। दोस्तों आप सभी के लिए यहाँ पर प्रयोगशाला प्रचारक साथ ही साथ प्यून चौकीदार और स्वीपर का क्लास लेकर आया हूँ, जो कि यहाँ पर आप सभी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। जो भी अभ्यर्थी इसकी तैयारी कर रहे हैं उसके लिए यह क्लास इंपॉर्टेंट है, तो आप सभी क्लास जरूर करिए। कंटिन्यू आप सभी के लिए यहाँ पर मैं क्लास लेकर आ रहा हूँ और अलग से मैं प्लेलिस्ट बना दिया हूँ। जो भी अभ्यर्थी पुराने क्लासेस नहीं देखे होंगे तो यहाँ पर प्रयोगशाला परिचारक प्यून चौकीदार का अलग से प्लेलिस्ट बनाया हूँ। लगभग वहाँ पर 40 क्लास करा चुका हूँ। सारी क्लासेस आपको देखने को मिल जाएगा वहाँ पर, जो कि पूर्णतः निःशुल्क रहेगी। तो चलिए इसी कड़ी में एक और क्लास लेकर आया हूँ, जहाँ पर आपको मैं 50 प्रश्न बताऊँगा, जो कि टॉप 50 रहेगा। भारत का सामान्य ज्ञान का क्लास रहेगा, जिसमें अर्थव्यवस्था के क्वेश्चन रहेंगे, क्योंकि यहाँ से भी आपके प्रश्न बहुत सारे एग्जाम में आपको देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर प्यून और भृत्य और चौकीदार के लिए काफ़ी खास ये रहेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर जो क्लास है, सबसे पहले यहाँ पर जो क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय आय का प्राकलन किया जाता है। तो भारत में जो राष्ट्रीय आय का गणना है या कैलकुलेशन है, किसके द्वारा की जाती है? तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर 4 ऑप्शन है। राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण द्वारा, भारतीय सांख्यिकी संस्थान द्वारा, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा या योजना आयोग के द्वारा। तो इसका सही आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, जिसको CSO कहा जाता है, इसके द्वारा यहाँ पर भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन या प्राकलन या गणना की जाती है। अगला प्रश्न है, दूसरा है, योजना आयोग किस क्षेत्र में काम करता है? तो योजना जो आयोग है कौन से क्षेत्र में काम करता है? तो भारतीय संस्कृति है, भारतीय समाज है, भारतीय राजनीति या भारतीय अर्थव्यवस्था। तो जो योजना आयोग है वह भारतीय अर्थव्यवस्था में यहाँ पर काम करती है। और अभी डेट में योजना आयोग की जगह में यहाँ पर नीति आयोग का गठन हो चुका है, जो कि भी यहाँ पर भारतीय अर्थव्यवस्था या इत्यादि के क्षेत्र में जो नीतियों का क्रियान्वयन है, इसके क्षेत्र में यहाँ पर कार्य करती है। दोस्तों जो भी अभ्यर्थी चैनल में पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। साथ ही साथ बेल घंटे के जो ऑल बटन उसको भी प्रेस कर ले, क्योंकि इस चैनल पर आपको गवर्नमेंट जॉब की जानकारी लेटेस्ट समय पर दी जाती है। साथ ही साथ गवर्नमेंट जॉब की यहाँ पर तैयारी करवाई जाती है, जो कि पूर्णतः निःशुल्क रहती है। तो आप क्लास जरूर देखिए, कंटिन्यू यहाँ पर क्लास आते रहता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। साथ ही साथ लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिए। अगला प्रश्न है, 11वीं पंचवर्षीय योजना कब से प्रारंभ हो चुकी है? तो यहाँ पर 11वीं जो पंचवर्षीय योजना थी कब से प्रारंभ हुई थी? तो यहाँ पर देख सकते हैं अभी तो पंचवर्षीय योजना समाप्त हो चुकी है, बट ये पुराना क्वेश्चन है तो इसको भी पूछा जा सकता है। 11वीं पंचवर्षीय योजना, 12वीं पंचवर्षीय योजना, इसको पूछा जाता है। तो तीसरा नंबर का यहाँ पर जो प्रश्न है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो सी हो जाएगा। 1 अप्रैल 2007 से चालू हुआ था और यहाँ पर 5 वर्ष की अवधि तक चलती है। उसके बाद से यहाँ पर जो शेड्यूल है 5 वर्ष की रहती है, वो बंद थी। तो सी वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला है नाबार्ड। एक है IMP क्वेश्चन है, नाबार्ड पूछा जा सकता है। तो कृषि एवं ग्रामीण विकास हेतु बैंक है, मुद्रा उधार देने वाले निकाय है, सामाजिक संगठन है या सरकारी विभाग। तो नाबार्ड क्या है? नाबार्ड, तो इसका जो राइट आंसर यहाँ पर ये हो जाएगा। कृषि एवं ग्रामीण विकास हेतु एक बैंक है, तो नाबार्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों प्रयोगशाला परिचारक और प्यून का भी यहाँ पर एडमिट कार्ड या प्रवेश पत्र या एग्ज़ाम डेट नहीं आई है, और जैसे ही नया मंत्रिमंडल यहाँ पर गठन होता है, निश्चित ही इसका एग्ज़ाम जल्द होने की संभावना है। तो जनवरी लास्ट तक मान कर चलिए, तो उसके हिसाब से आप तैयारी करिए। तैयारी बिल्कुल भी डिले ना करिएगा, क्योंकि आपका यहाँ पर नुकसान होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, 5वां है, रिजर्व बैंक का मुखिया, रिजर्व बैंक का मुखिया कौन होता है? तो वित्त मंत्री, सचिव, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार, गवर्नर, चेयरमैन या मैनेजिंग डायरेक्टर। तो रिजर्व बैंक का मुखिया कौन होता है? तो उसका सही आंसर यहाँ पर गवर्नर हो जाएगा। रिजर्व बैंक का जो मुखिया होता है गवर्नर होता है, तो इसका सही आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा। RBI का मुख्यालय कहाँ है? IMP क्वेश्चन है। तो मुंबई, चेन्नई, लखनऊ, दिल्ली। तो RBI का जो मुख्यालय है मुंबई में स्थित है। दोस्तों जो भी अभ्यर्थी को यहाँ पर प्रयोगशाला परिचारक, प्यून चौकीदार और यहाँ पर स्वीपर का मॉडल गेसिंग पेपर लेना होगा, मेरे को व्हाट्सअप कर सकते हैं। 7828253841 पर आपको व्हाट्सअप करना है और उसको वहाँ पर डिटेल आपको भेज दी जाएगी। जो भी अभ्यर्थी लेने के इच्छुक है, ईमानदारी से तैयारी कर रहे हैं, जिनको यहाँ पर एग्ज़ाम निकालना है वही मैसेज करेंगे, क्योंकि इसके लिए चार्जेबल रहेगा, मिनिमम चार्ज पर दी जाएगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और दोनों का यहाँ पर आपको 15 मॉडल सेट प्रयोगशाला का और 20 मॉडल सेट प्यून का देखने को मिल जाएगा। अगला है, भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ हुई? तो यहाँ पर देख सकते हैं भारत की जो प्रथम पंचवर्षीय योजना थी कब प्रारंभ हुई थी? तो 1948 से 49, 1956 से 57, 51 से 52 या 52 से 53। तो पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ हुई थी? तो इसका जो राइट आंसर यहाँ पर 1951-52 में यहाँ पर स्टार्ट हुआ था, 51-52 से। तो सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? MP क्वेश्चन। तो 1969 में, 1955 में, 1949 में, 1935 में। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो यहाँ पर राष्ट्रीयकरण है वह कब हुआ था? तो उसका सही आंसर 1949 हो जाएगा। तो सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा।
दोस्तों, जो भी अभ्यर्थी छत्तीसगढ़ जो उच्च शिक्षा विभाग में यहाँ पर प्यून, चौकीदार, स्वीपर की जो भर्ती निकली है लगभग 400 प्लस पदों के लिए, उसके लिए यहाँ पर मैं बेहतरीन मॉडल गेसिंग पेपर लेकर आया हूँ जो कि उत्तर सहित आपको मिलेगा और 20 मॉडल प्रैक्टिस सेट रहेगा, जिसमें प्रत्येक जो सेट है वहाँ पर आपको 105 प्रश्न देखने को मिलेगा सिलेबस के अनुसार। आपके एग्ज़ाम में 100 प्रश्न आएंगे, बट मैं 5 प्रश्न एक्स्ट्रा आप सभी के लिए यहाँ पर सिलेक्ट किया हूँ। काफ़ी सिलेक्टेड प्रश्न हैं एग्ज़ाम में आने लायक, तो जो भी अभ्यर्थी ईमानदारी से तैयारी कर रहे हैं, लेने की इच्छुक हैं, वो ज़रूर इसको ले सकते हैं। बहुत ही कम चार्ज पर आपको दिया जाएगा क्योंकि अच्छा क्वालिटी मटेरियल आपको मिलेगा। जिसमें क्या क्या रहेगा, सबसे पहले भारत का सामान्य ज्ञान रहेगा, 800 प्रश्न रहेगा, सभी ऑब्जेक्टिव वाइज MCQ। उसके बाद छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान, जो टोटल प्रश्नों की संख्या मैं आपको बता रहा हूँ 1000 प्रश्न रहेगा ऑब्जेक्टिव। उसके बाद छत्तीसगढ़ और भारत करंट अफेयर के 300 प्रश्न। टोटल जो प्रश्नों की संख्या रहेगी 2100 रहेगा उत्तर सहित। और जो मैं प्रश्न बनाया हूँ, मतलब पहले भारत का सामान्य ज्ञान 800 ऐसा नहीं है। इसमें क्या है, पहले भारत का सामान्य ज्ञान है 1 से लेकर लगभग 40 तक। उसके बाद छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान है 41 से यहाँ पर 90 तक, 95 तक। उसके बाद आगे आपका यहाँ पर करंट अफेयर। इस टाइप से वहाँ पर मैं सिलेबस अनुसार बनाया हूँ, जैसे एग्ज़ाम आपका होगा सेम पैटर्न पर। तो जिस भी अभ्यर्थी को लेना है यहाँ पर व्हाट्सअप कर सकते हैं, ये व्हाट्सअप नंबर है, तत्काल आपको रिप्लाई दिया जाएगा। आपको यहाँ पर मेरे को लेना है ऐसा करके। तो जो भी अभ्यर्थी को सिलेक्शन लेना है, अच्छे से जो तैयारी कर रहे हैं, जिसको सिलेक्शन लेना है वही मैसेज करेंगे, और जो ईमानदारी से तैयारी कर रहे हैं। प्रश्न है, भारत में पंचवर्षीय योजना को स्वीकार करने का अंतिम अधिकार किसको है? तो संसद है, संघीय मंत्रिमंडल, राष्ट्रीय विकास परिषद या योजना आयोग। तो यहाँ पर भारत में पंचवर्षीय योजना को स्वीकार करने का जो अंतिम अधिकार है किसको है? तो इसका राइट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा, राष्ट्रीय परिषद, मतलब राष्ट्रीय विकास जो परिषद है इसको हो जाएगा। तो सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है, भारत में प्रति व्यक्ति न्यूनतम आय वाला राज्य। तो भारत में प्रति व्यक्ति न्यूनतम वाला राज्य कौन सा है? तो राजस्थान है, छत्तीसगढ़ है, बिहार है, उड़ीसा है। तो इसका जो सही आंसर यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, बिहार। जहाँ पर न्यूनतम आय वाला राज्य है बिहार, तो सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। USA की मुद्रा क्या है? तो यहाँ पर पीसो है, क्रोन है, डॉलर है, यूरो है। तो आप सभी को मालूम होगा यूनाइटेड स्टेट अमेरिका। तो इसकी जो मुद्रा है यहाँ पर डॉलर है, जो कि डॉलर रुपये के मुकाबले डॉलर काफ़ी हाई रहता है, लगभग 85 रुपये के आसपास रहता है। 1 रुपये का मूल्य यहाँ पर दे सकते हैं। जो 85 डॉलर है, कहाँ का? 1 डॉलर यहाँ के इंडिया के रुपयों के बराबर, मतलब 85 रुपये इंडिया का, तो 1 डॉलर कहाँ का? अमेरिका का। ऐसा यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। काले धन का अर्थ क्या है? तो काले धन जिस धन पर कर वंचन किया हो, रिश्वत द्वारा अर्जित धन, नकली नोट, अवैध विधियों से अर्जित धन। तो काले धन का जो सटीक यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा तो डी हो जाएगा, अवैध विधियों से अर्जित, मतलब अवैध तरीक़ों से आपके द्वारा इकट्ठा किया गया जो धन है काले धन कहा जाता है। तो इसका सही आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा। मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ IMP क्वेश्चन है। तो मिश्रित जो अर्थव्यवस्था है इसका अर्थ क्या होगा? तो चलिए देख लेते हैं। सार्वजनिक एवं निजी उद्योग का सह अस्तित्व, उद्योग एवं कृषि की एक साथ वृद्धि, शहरी एवं ग्रामीण उद्योगों का सह अस्तित्व, बृहद लघु एवं कुटीर उद्योग का सह अस्तित्व। तो इसका सही आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, सार्वजनिक एवं निजी उद्योगों का सह अस्तित्व, जो कि मिश्रित अर्थव्यवस्था को यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, जिसमें सार्वजनिक उद्योग भी है और आपका निजी उद्योगों का सह अस्तित्व रहता है। तो उसका जो सही आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा। अगला है, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कार्य कौन करता है? तो राष्ट्रीय सांख्यिकी संगठन, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, योजना आयोग, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो भारत में राष्ट्रीय आय की जो गणना है किसके द्वारा की जाती है? तो राष्ट्रीय सांख्यिकी संगठन, ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना कब चालू की गई थी? ये भी क्वेश्चन IMP है। तो राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार जो योजना है कब प्रारंभ किया गया था? तो 15 अगस्त 2005 को, 26 जनवरी 2006, 2 अक्टूबर 2009 या 11 मार्च 2006। तो उसका सही आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा। 2 अक्टूबर 2009 को यहाँ पर राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना शुरू की गई थी। अगला है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र के विकास पर सर्वाधिक बल दिया गया था? तो द्वितीय जो पंचवर्षीय योजना थी वहाँ पर विकास पर, कौन से विकास पर, कौन से क्षेत्र पर सर्वाधिक बल दिया? तो कृषि है, परिवहन है, उद्योग है, गरीबी हटाओ। तो इसका करेक्ट जो आंसर आपका सी हो जाएगा, उद्योग, भारी उद्योगों पर यहाँ पर बल दिया गया था। तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में किस योजना के दौरान भारत में हरित क्रांति आगमन हुआ? इंपॉर्टेंट। तो तृतीय, चतुर्थ, 5वीं योजना अवकाश काल। तो कौन सी योजना के दौरान यहाँ पर हरित क्रांति का आगमन हुआ था? तो इसका सही आंसर यहाँ पर
तृतीय पंचवर्षीय योजना हो जाएगा। लगभग लास्ट के समय यहाँ पर हुआ था और उसके बाद यहाँ पर योजना अवकाश का काल स्टार्ट हुआ था, तो उसका सही आंसर यहाँ पर तृतीय हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। गरीबी हटाओ का नारा सर्वप्रथम किस पंचवर्षीय योजना के दौरान दिया गया? तो गरीबी हटाओ का नारा सर्वप्रथम किस पंचवर्षीय योजना के दौरान यहाँ पर दी गई थी? तो तीसरी है, चौथी है, पाँचवीं, आठवीं। तो यहाँ पर जो गरीबी हटाओ का जो नारा था वहाँ पर चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान दी गई थी। ट्राइसेम कार्यक्रम निम्न में से किससे संबंधित है? ट्राइसेम जो कार्यक्रम है वह किससे संबंधित है? तो स्वरोजगार हेतु शहरी युवकों से, स्वरोजगार हेतु ग्रामीण युवकों से, रोजगार हेतु शहरी युवकों से या रोजगार हेतु ग्रामीण युवकों से। तो ट्राइसेम है किससे संबंधित है? तो ट्राइसेम जो है यहाँ पर स्वरोजगार हेतु ग्रामीण युवकों से। अगला प्रश्न है, भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में पाई जाने वाली बेरोजगारी का मुख्य स्वरूप है। तो भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में पाई जाने वाली जो बेरोजगारी का मुख्य स्वरूप क्या है? तो प्रच्छन्न है, संरचनात्मक है, चक्री है या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर यहाँ पर प्रच्छन्न हो जाएगा, तो ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाने वाला कर कौन सा है? तो केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाने वाला जो कर है तो सीमा शुल्क है, निगम कर है, आयकर है, डी उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर जो केंद्र सरकार द्वारा टैक्स या कर लगाई जाती है तो सीमा शुल्क भी है, निगम कर भी है, आयकर भी है, तो उपरोक्त सभी हो जाएगा। तो डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला, वैट किस प्रकार का कर है? वैट जो होता है अप्रत्यक्ष कर है, प्रत्यक्ष है, ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो जो वैट होता है वहाँ पर अप्रत्यक्ष कर है, तो ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला, भारत में वैट कब लागू हुआ? तो 28 मार्च 2004, 1 अप्रैल 2004, 1 अप्रैल 2005 या 31 मार्च 2005। तो यहाँ पर जो वैट है कब चालू हुआ था? तो 1 अप्रैल 2005 को यहाँ पर स्टार्ट हुआ था। अगला, भारतीयों द्वारा सीमित देयताओं वाला संचालित पहला बैंक कौन सा है? तो अवध कमर्शियल बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, इंपीरियल बैंक या रिजर्व बैंक। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर अवध कमर्शियल बैंक हो जाएगा, जो कि भारतीयों द्वारा सीमित संसाधन में यहाँ पर संचालित किया जाने वाला बैंक था। अगला है, यहाँ पर निम्न में से कौन सी संस्था शेयर बाजार पर नियंत्रण रखती है? ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो कौन सी जो संस्था शेयर बाजार पर नियंत्रण करती है? तो रिजर्व बैंक, सेबी, यूटीआई या वित्त मंत्रालय। तो इसका जो राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो सेबी हो जाएगा, जो कि शेयर बाजारों पर नियंत्रण करती है। अगला है, 1 रुपये के नोट पर किसका हस्ताक्षर होते हैं? वित्त मंत्री, वित्त सचिव, रिजर्व बैंक के गवर्नर या प्रधानमंत्री। तो यहाँ पर देख सकते हैं 1 रुपये की जो नोट है उस पर किसका हस्ताक्षर रहते हैं? ये भी क्वेश्चन एमपी है। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर वित्त सचिव हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला, देश का सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक कौन सा है? तो देश का सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक कौन सा है? तो आईसीआईसी बैंक, भारतीय रिजर्व, भारतीय स्टेट बैंक, एचडीएफसी बैंक। तो इसका सही आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा, भारतीय स्टेट बैंक, जो कि देश का सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक है। अगला है, केंद्र सरकार के बजट के चालू खाते में व्यय की सबसे बड़ी मद क्या है? तो देख सकते हैं यहाँ पर कहने का मतलब केंद्र सरकार जो बजट यहाँ पर लागू करती है उनमें से व्यय की सबसे बड़ी मद क्या रहती है? तो रक्षा व्यय है, किसानों को सब्सिडी, सामाजिक सेवाओं पर व्यय या ब्याज भुगतान। तो डी हो जाएगा, ब्याज भुगतान, डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला, मानव विकास सूचकांक में शामिल किए जाते हैं। तो मानव विकास जो सूचकांक होता है उसमें क्या शामिल किए जाते हैं? तो जीवन संभाव्य, शिक्षा का स्तर, प्रति व्यक्ति आय या उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर उपयुक्त सभी हो जाएगा। मानव जो विकास सूचकांक जारी किया जाता है वो उसमें जीवन संभावना भी देखी जाती है, शिक्षा का स्तर भी देखा जाता है, प्रति व्यक्ति आय भी देखी जाती है। अगला है, किसी वस्तु पर इको मार्क चिन्ह दर्शाता है कि यह उत्पाद है। तो यहाँ पर जो कोई भी वस्तु है वहाँ पर इको मार्क चिन्ह दर्शाती है, तो उसका कारण क्या रहती है? तो पर्यावरण की दृष्टि से अनुकूल है, उत्तम क्वालिटी का है, नष्ट होने वाली नहीं है, उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर 30 का राइट आंसर ए हो जाएगा, पर्यावरण की दृष्टि से अनुकूल है, जो इको मार्क यहाँ पर लगती है, तो उसका सही आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा। अगला है, ब्याज दर नीति किसका अंग है? तो ब्याज दर जो नीति है किसका अंग है? तो प्रत्यक्ष नियंत्रण, व्यापार नीति, मुद्रा नीति या राजकोषीय नीति। तो इसका सही आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा, ब्याज दर की जो नीति है यहाँ पर सी हो जाएगा 31 का, मुद्रा नीति। भारत में सबसे कम प्रति व्यक्ति आय किस राज्य की है? तो गुजरात, राजस्थान, उड़ीसा, बिहार। तो इसका सही आंसर यहाँ पर जो सबसे कम प्रति व्यक्ति आय यहाँ पर बिहार राज्य की है, तो डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे? तो लाला लाजपत राय, स्वामी सहजानंद, आचार्य एन.जी. रंगा या दीवान चमनलाल। तो यहाँ पर देख सकते हैं जो आपका ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो उसका सही आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा, लाला लाजपत राय।
अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सर्वप्रथम किसने किया? आईएमपी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, पूछा जाता भी है। तो कालेदौर ने, महालनोबिस ने, बाल गंगाधर तिलक या दादा भाऊ नौरोजी। तो भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सर्वप्रथम किसने किया था? तो इसका राइट आंसर यहाँ पर दादा भाऊ नौरोजी हो जाएगा। तो डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है, भारत का विदेशी व्यापार किसके साथ सबसे अधिक है? तो OECD देश, विकासशील देश, पूर्व यूरोपीय देश या ओपेक REC राष्ट्र देश। तो भारत का जो विदेशी व्यापार किसके साथ सबसे अधिक है? तो इसका सही आंसर यहाँ पर OECD देश हो जाएगा। अगला है, किस देश को छोड़कर बाकी सबकी मुद्रा डॉलर है? तो कौन सा एक देश है जिसमें एक ही देश की जो मुद्रा अलग है, बाकी सभी देशों की जो मुद्रा है डॉलर है? तो नॉर्वे है, कनाडा, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया। तो इसका सही आंसर यहाँ पर ये हो जाएगा, नॉर्वे की मुद्रा अलग है, बाकी कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर और बाकी सबकी मुद्रा यहाँ पर क्या है? यहाँ पर डॉलर है। मुद्रास्फीति होती है जब समस्त पूर्ति, आईएमपी क्वेश्चन, मुद्रास्फीति कब होती है? जब समस्त इनमें से कोई नहीं, समस्त मांग के बराबर, समस्त मांग से कम, समस्त मांग से अधिक। तो मुद्रास्फीति किस कारण से यहाँ पर दिखाई देती है? तो समस्त मांग से कम हो तो यहाँ पर मुद्रास्फीति होती है जब समस्त पूर्ति समस्त मांग से कम हो। भारत में योजना आयोग की यहाँ पर स्थापना कब की गई थी? तो सर्वप्रथम भारत में जब योजना आयोग का गठन हुआ तो कौन से वर्ष में, कौन से सत्र में? तो 1951 में, 1950, 1947, 1942। तो भारत में जो योजना आयोग था तो उसका जो गठन हुआ था तो यहाँ पर 1950 में हुआ था। अगला, सकल घरेलू उत्पाद GDP का कितना प्रतिशत भारत में शिक्षा के ऊपर व्यय किया जाता है? तो जो सकल घरेलू उत्पाद होता है GDP का कितना प्रतिशत भारत में शिक्षा के ऊपर व्यय किया जाता है? तो 3.5%, 3%, 2.5% या 2%। तो इसका सही आंसर यहाँ पर 3.5 ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है, गोल्डन हैंडशेक योजना का संबंध है, एमपी क्वेश्चन है। तो गोल्डन हैंडशेक जो योजना है किससे संबंधित है? तो स्वैच्छिक सेवानिवृत्त से, संयुक्त उद्यम स्थापित करने से, सार्वजनिक उद्यमों में निजी निवेश से, विदेशी कंपनियों को आमंत्रित करने से। तो गोल्डन हैंडशेक जो योजना है यहाँ पर स्वैच्छिक सेवानिवृत्त से संबंधित है। तो इसका ये हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वंदे मातरम योजना किससे संबंधित है? तो वृद्ध पुरुषों से, शहीद हुए भारतीय जवानों के बच्चों से, देश के जवानों से, गर्भवती महिलाओं से। तो वंदे मातरम जो योजना है किससे संबंधित है? तो गर्भवती महिलाओं से। तो डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है, गांधी जी खादी को किसका प्रतीक मानते थे? तो गांधी जी जो थे खादी को किसका प्रतीक मानते थे? तो नैतिक पवित्रता का, आर्थिक वृद्धि का, आर्थिक स्वतंत्रता का या औद्योगिकरण का। तो इसका सही आंसर यहाँ पर आर्थिक स्वतंत्रता का प्रतीक मानते थे गांधी जी खादी को। अगला, अंतर्राष्ट्रीय मानक संस्थान ISOI का मुख्यालय कहाँ स्थित है या कहाँ पर है? तो वियना, रोम, जिनेवा या बर्न। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर जिनेवा हो जाएगा। ISO सर्टिफाइड या ISO मानक बोलते नहीं हम लोग, तो अंतर्राष्ट्रीय जो मानक संस्थान है उसका मुख्यालय यहाँ पर कहाँ है? जिनेवा। तो 43 का राइट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? एमपी क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। शुद्ध जो सोना होता है तो 58, 18, 24, 22। शुद्ध जो सोना होता है यहाँ पर 24 कैरेट का होता है, जो कि एकदम शुद्ध रहता है। अगला है, एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय, एमपी क्वेश्चन, जकार्ता, बैंकॉक, मनीला, जिनेवा। तो एशियाई बैंक का जो मुख्यालय है यहाँ पर मनीला में हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विश्व व्यापार संगठन को पहले कहते थे? तो विश्व व्यापार संगठन जो संगठन है जिसमें व्यापार से संबंधित जानकारियाँ आपको देखने को मिल जाएगा, तो FAO, ISO, UNCTAD या GATT। तो विश्व व्यापार जो संगठन है इसका पुराना नाम क्या था? तो उसका सही आंसर यहाँ पर GATT हो जाएगा, डी वाला। अगला है, भारत में दूध का उत्पादन किस राज्य में सर्वाधिक होता है? तो राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश। तो भारत में दूध का सर्वाधिक जो यहाँ पर उत्पादन है तो आपको कहाँ देखने को मिल जाएगा? तो उसका सही आंसर उत्तर प्रदेश हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के भुगतान शेष के चालू खाते में निम्नलिखित में से कौन सी मद शामिल नहीं है? यहाँ पर देख सकते हैं, भारत के भुगतान शेष के चालू खाते में कौन सी मद शामिल नहीं की जाती? तो अंतरण, अदायगी, निवेश आय, मुद्रित स्वर्ग संचलन या अल्पावधि वाणिज्यिक ऋण। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर निवेश आय हो जाएगा। अगला है, विश्व व्यापार संगठन WTO का मुख्यालय कहाँ है? तो विश्व व्यापार जो संगठन है WTO उसका मुख्यालय कहाँ है? तो चलिए देख लेते हैं, नेब्रास्का, न्यूयॉर्क, जिनेवा या वीना। तो उसका राइट आंसर यहाँ पर जिनेवा हो जाएगा। अगला, यूरो कहाँ की मुद्रा है? तो पूछा जाता है जापान, यूरोपीय संघ, कनाडा या अमेरिका अधिवास। तो यूरो जो है यहाँ पर यूरोपीय जो समूह है, यूरोपीय संघ है, उसका यहाँ पर मुद्रा है। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा।
तो इस तरह आप सभी के लिए लगभग 50 क्वेश्चन IMP रहेगा सभी प्रश्न। और जो भी अभ्यर्थी तैयारी करा चैनल से जुड़ जाए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल घंटी के जो वाला बटन उसको भी प्रेस कर लें। और जिसको भी मॉडल पेपर लेना होगा, मॉडल गेसिंग पेपर, मेरे को व्हाट्सअप कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, धन्यवाद।